So, hello and welcome to yet another practice session of reading comprehension. It's time for a poetry passage today. I am going to read this passage for you and we are going to together solve the questions from them. You have to meanwhile comment me down कि इन वीडियोस को देखने के बाद हाउ बेटर यू हैव बिकम इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इनसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर फीलिंग आफ्टर लुकिंग एट दीज वीडियोस कि एग्जाम सेंटर वाले दिन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दीज क्वेश्चंस. वट एवर माइट बी योर फीडबैक जरूर से मुझे लिख कर जाना. नाउ लेट अस रीड दिस एंड गो टू द क्वेश्चंस. इन ऑल माई वॉन्डरिंग्स राउंड दिस वर्ल्ड ऑफ केयर, in all my griefs and God has given my share, I still had hopes my latest hours to crown, amidst these humble bowers to lay me down, to husband out life's taper at the close, and keep the flame from wasting my repose. Quite a rhythmic kind of poem this is. I still had hopes, ये फिर से repeat हुआ है. I still had hopes, ये पहले भी था. For pride attends us still, amidst the swains to show my book learned skill, around my fire an evening group to draw, and tell of all I felt and all I saw. बहुत ही अच्छी पोएम है ये. इसको अगर आप विदाउट क्वेश्चंस ही रीड करते हो तो यू कम टू नो कि समवन इज टेलिंग, समवन इज होपफुल अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, अबाउट हिज लाइफ की जो भी अप्स एंड डाउन्स उसने देखे, ही हैज टू टेल अबाउट इट ऑल. अब आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं. Question number 1 says, what does the poem say about the nature of the world? अब इसको देखते ही आपको लगेगा कि यार हम लोग ने वर्ल्ड के बारे में तो कुछ भी नहीं देखा एंड यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड आप देखोगे कि यार यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में क्या बोला गया है. तो पहली ही लाइन में यू विल बी एबल टू सी, इन ऑल माई वॉन्डरिंग्स अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ केयर. आपको वर्ल्ड ऑफ केयर दिखाई देता है एंड यू हैव सीन कि यहाँ पे होप के बारे में 2 बार बात की गई है ऑलरेडी. एज यू कैन सी ओवर हेयर कि होप यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है एंड होप यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है. तो यू कैन ट्राई टू मेक आउट कि यहाँ पे ये नेचर ऑफ वर्ल्ड के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है. इज इट फुल ऑफ जॉय, इज इट फुल ऑफ केयर एंड होप, इज इट फुल ऑफ डिजर्शन और इज इट फुल ऑफ वंडर्स. तो एक ही आंसर आपको क्लिक करेगा जो कि है ये सेकंड वाला, विच इज इट इज फुल ऑफ केयर एंड होप. होप वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि किसी और चीज के लिए यूज किया गया है, पर वर्ल्ड ऑफ केयर हमें ऊपर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग एक कॉमन सेंसिकल आंसर के टुवर्ड्स जाएंगे कि यही इसका आंसर होगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन द पोएम. भाई रीडिंग वाइज ही हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा था कि क्वाइट राइमिंग दिस पर्टिकुलर पोएम इज. एंड इफ यू लुक क्लियरली तो एंड राइमिंग इसमें यूज की गई है, जहां पे यू हैव केयर एंड शेयर, क्राउन एंड डाउन, क्लोज एंड रिपोज, स्टिल एंड स्किल, ड्रॉ एंड सॉ. तो ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग बचपन में टिंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर जैसी राइम हम लोग को मिल रही है, वो क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट द क्वेश्चन इज कि राइमिंग स्कीम क्या है. तो यू आर एबल टू सी कि ए एक जैसा साउंड कर रहा है, बी आपका एक जैसा साउंड कर रहा है, सी इज साउंडिंग सिमिलर, देन यू हैव डी एंड यू हैव ई, जिसकी वजह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. दिस इज हाउ यू फाइंड द राइम ऑफ योर पर्टिकुलर पोएम. आई होप दिस इज ईजी. काफी ये ईजी क्वेश्चन था. What does the poet intend to do in life? Now this is a question जो आपको लगेगा कि उसका इंटेंशन तो मुझे नहीं समझ में आया एंड यू विल अगेन गो टू द पैसेज. लेकिन उससे पहले आप लोग इसका जो ऑप्शंस है वो जरूर से पढ़िएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी. क्या ये आपके पोएट जो इंटेंशन है इनका टू शोकेस हिज टैलेंट इन सिंगिंग? बिल्कुल भी नहीं. टू कंप्लेन टू गॉड अबाउट हिज मिजरी. नाउ ही डिड टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ही हैड इन हिज लाइफ. तो ये वाला पॉइंट हो सकता है, हम लोग अभी फिर से देखेंगे. टू कंप्लेन द किंग अबाउट द इनजस्टिस. कहीं पे भी हम लोग ने इनजस्टिस जैसा तो कुछ नहीं देखा, तो ये वाला तो रूल आउट हो जाएगा. टू शेयर हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस. अब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस पोएट्री की लास्ट लाइन को देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं
कि गॉड हैज़ गिवन माई शेयर, फिर भी मेरे पास होप थे, मतलब मुझे ग्रीव्स भी मिले एंड भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया, मेरे पास होप्स हैं एंड कीप द फ्लेम फ्रॉम वेस्टिंग माई रिपोज, कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता एंड आई वॉन्ट टू यूज इट। ही स्टिल हैड होप्स, ये होप्स वाली थिंग इसने 2 बार यूज की है। एंड द लास्ट लाइन सेज इट ऑल। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो पहले की 2 लाइन पढ़ के ही कहेंगे कि हाँ ही इज टेलिंग अबाउट हिज ग्रीफ टू द गॉड, तो वो इस पॉइंट को करेक्ट करके आ जाएंगे। बट इफ यू रीड द लास्ट लाइन एंड टेल ऑफ ऑल आई फेल्ट एंड व्हाट आई सॉ, जो भी इसने देखा, जो भी इसने फील किया, ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, जो लास्ट लाइन से आपको पता लगता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आई वांट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप लोग पैसेज के क्वेश्चंस को लगा रहे हो, प्लीज डू नॉट बी इन अ हरी कि आपको थोड़ी सी एक ब्रेड क्रम मिला एंड यू आर लाइक कि हाँ मुझे मेरा आंसर मिल गया। पूरी चीज को ध्यान से समझना, ये आपके टेम्परामेंट को ही कैच करने की कोशिश करते हैं एंड नॉट द आंसर्स। आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, विच इज पॉइंट नंबर 4, कि वो पोएट उसका इंटेंशन ये है टू शेयर हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो आपको लास्ट वाले लाइन से पता लग जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the mood of the poem? अब ये आपके ऊपर है, अब you cannot find this answer in your poem। ये अब आपको पढ़ते पढ़ते उस पोएम को क्या आपको समझ में आया, मूड आपको पकड़ना है। क्या इस पोएम का मूड बहुत ही पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है, आपको बहुत लेट डाउन कर रहा है, या फिर ये ऑप्टिमिस्टिक है एंड रेजोल्यूट है? क्या ये जोवियल है, मतलब हैप्पी है, क्या फिर ये एनवियस है कि ये किसी से जेलसी फील कर रहा है? तो अगेन अगर आप अपने पैसेज को देखोगे, यू हैव क्लियर कॉमन सेंसिकल 2 लाइन्स कि आई स्टिल हैड होप। होप का मतलब ही होता है कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग। जितना भी लाइफ इज throwing on you hardships, problems, troubles, traumas, you still have hope कि something is going to be better, या things are going to turn out your way। तो इसकी जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है एंड रेजोल्यूट है, क्योंकि 2 times यहाँ पे I still had hope लिखा हुआ है, तो this answer also becomes quite commonsensical। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द मीटर इन द पोएम। ये वो पोएम है जिसमें आपसे राइम भी पूछी गई और मीटर भी पूछी गई। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो किसी भी पोइट्री को प्रोज से अलग करती है एंड उसमें मेलोडिक इफेक्ट डालने की कोशिश करती है। नाउ दिस इज अ एंटायर टॉपिक वीडियो जिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ अबाउट मीटर, बट यू बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट मीटर इन अ पोएम, उसमें आप 2 चीजें देखते हो। एक तो सबसे पहले आप उस लाइन की फीट पकड़ने की कोशिश करते हो कि कितने इसमें क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, एंड दूसरा वही एज आई सेड कि आप उसके स्ट्रेसेस का पैटर्न जानने की कोशिश करते हो। दोनों ही केसेस में आपको अपनी लाइंस के टुवर्ड्स जाना होगा एंड देखना होगा कि इन ऑल माय वॉन्डरिंग्स राउंड दिस वर्ल्ड ऑफ केयर, एंड आपको फीट निकालने पहचानना होगा कि किस तरीके से आपको फीट निकालनी है। तो यू विल बी एबल टू सी कि ये आइएम्बिक पेंटामीटर की लाइन है, जहां पर आपका जो सबसे पहला जोड़ा बन रहा है या जो फुट आपका बन रहा है वो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, देन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, unstressed and stressed, again unstressed and stressed। ये आपके 5 फीट बन जाते हैं ऑफ द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। ये जो पैटर्न है वो लर्न करना पड़ता है, रटना पड़ता है, जो आई एम को बिलोंग करता है। जब आपका पहले अनस्ट्रेस्ड होता है बाद में स्ट्रेस्ड होता है तो ये पैटर्न आई एम कहलाता है। एंड जिस भी लाइन में आपके 10 सिलेबल्स होते हैं, मतलब कि 5 फीट होती है, आपने देखा ना कि मैंने 5 फीट का जोड़ा बनाया है यहाँ पे, तो वो बन जाता है आपका आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ट्राईमीटर में आपकी 3 फीट होती है, टेट्रामीटर में 4 फीट होती है, हेक्सामीटर में 6 फीट होती है, एंड ऑल आर ट्रायम। तो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड का ही पैटर्न यूज किया जाएगा। अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड का पैटर्न होता है जो शेक्सपियर यूज किया करते थे, एंड आपके चौसर ने भी यूज किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं द दम इफेक्ट। मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को मीटर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है एंड वो पहचान लेते हैं अपने एग्जाम में। इफ
you are still into confusion, तो I will definitely come up with a meter video for you, ताकि आप लोग अपने एग्जाम से पहले इस चीज को टैकल कर पाओ। तो ये है इसका आंसर, iambic pentameter। एंड विद दिस खत्म होता है हमारा ये आरसी। अगर आपको और आरसी प्रैक्टिस करने हैं अपने एग्जाम से पहले, प्लीज मेरे इस PYQ टेस्ट सीरीज का पार्ट बनिए, जहां पर आपको ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस में जाओगे तो अलग से सारे कंपाइल्ड आरसीज मैंने एक जगह रखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर पाओगे ऑन अ डिजिटल स्क्रीन। मेक श्योर कि आरसी की प्रैक्टिस आप हर दिन करें। ये प्लेलिस्ट तो आपके लिए बनी ही हुई है, लेकिन अंटिल द टाइम आपका एग्जाम पास में आ रहा है, आप इन आरसी के सेक्शन में जाके अलग से सारे आरसी लगा सकते हो, विच विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको मुझसे पढ़ना ईजी एंड रिलेटेबल लगता है तो आप मेरे इन कोर्सेज को भी चेकआउट करिए। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने इन लेक्चर बाय लेक्चर के कोर्सेज बना के रखे हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको इन सेक्शन से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट बना के भेजेंगे। तो इनको जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती है, जो बच्चों की बहुत हेल्प करती है उनकी प्रिपरेशन को हर दिन बेटर बनाने में। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर पैसेज और प्रैक्टिस सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।